शुभ विचार। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करो, मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज के हिंदी क्लास में विद्यापति का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय एवं उनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करूंगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुने। विद्यापति का जीवन परिचय। नाम विद्यापति ठाकुर। काल 1352 ईस्वी से लगभग 1448 ईस्वी। भाषा मैथिली, संस्कृत, अवहट्ट। मुख्य रचनाएं पदावली, जो राधा कृष्ण पर आधारित गीत है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, जो नीति ग्रंथ है, भोग विलास, शैव भक्ति गीत, जो संस्कृत में है। साहित्यिक परिचय। विद्यापति हिंदी एवं मैथिली साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि थे। उन्हें मैथिली काव्य के जनक तथा गद्य के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। विद्यापति का साहित्य भक्ति, श्रृंगार और नीति विषयक रचनाओं से समृद्ध है। वे मिथिला, वर्तमान बिहार के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे और शिव भक्ति तथा राधा कृष्ण प्रेम विषयों पर गहन रचनाएं की। विद्यापति उदार वैष्णव थे। शिव का उन्हें इष्ट प्राप्त था। साथ ही गंगा, कृष्ण, दुर्गा, जानकी आदि के भी वे भक्त थे। उन्होंने इन सब की भक्तिपूर्ण अनुभूति के विषय में पद लिखे हैं, जिसमें हृदय की भक्तिपूर्ण अनुभूति का सागर उड़ेल दिया है। उनके भक्त जीवन के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। उनकी प्रगाढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उनके पास उगना नौकर के रूप में रहते थे। एक बार किसी यात्रा पर निकले थे कि मार्ग में विद्यापति को बड़ी प्यास लगी। आसपास जल कहीं नहीं था। उगना ने जल लाकर दिया। निर्मल शीतल जल को पीकर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उगना से बारंबार प्रश्न किया कि उसे यह शीतल गंगा जल कहां से मिला। शिव जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। साथ ही यह चेतावनी भी दे दी कि वे कभी इस रहस्य को किसी दूसरों से प्रकट न करें। भेद प्रकट होते ही वे अंतर्धान हो जाएंगे। विद्यापति की कठिन रोग दशा में उगना से कोई अपराध हो जाता है। इस पर विद्यापति की पत्नी लकड़ी की लुगाठी से उगना की पिटाई करती हैं। विद्यापति के मुंह से निकल जाता है कि तुमने साक्षात भगवान शंकर का अपमान किया है। इतना सुनते ही उगना रूपधारी शिव अंतर्धान हो जाते हैं। विद्यापति काव्य की मुख्य विशेषताएं। भक्ति और श्रृंगार का समन्वय। विद्यापति के काव्य में राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण अत्यंत कोमल एवं मार्मिक रूप में देखने को मिलता है। साथ ही उन्होंने शिव भक्ति को भी
आत्मिक भावों से सजाया है। मैथिली भाषा का साहित्यिक उत्कर्ष। विद्यापति ने भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा दी। उनकी शैली सरस, सरल और भावप्रवण है। तीसरा, नारी मन का सूक्ष्म चित्रण। उनकी कविताओं में राधा की भावनाओं, संकोच, विरह और प्रेम की अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिक रूप में हुई है। चौथा, लोक जीवन से जुड़ाव। विद्यापति की भाषा में स्थानीयता है। उनकी रचनाओं में मिथिला के जीवन, संस्कृति और भाषा का प्रतिबिंब मिलता है। पांचवा, संगीतात्मकता। विद्यापति की रचनाएं गेया है। पदावली नामक संग्रह में उनके अनेक गीत हैं जो आज भी मिथिला अंचल में गाए जाते हैं। अतः विद्यापति का योगदान न केवल मैथिली भाषा को समृद्ध करने में है, बल्कि उन्होंने उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन को भी साहित्यिक ऊंचाई प्रदान की। उनकी रचनाओं ने बाद में बंगाली कवियों और भक्तों जैसे चैतन्य महाप्रभु को भी प्रभावित किया। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। इस पर आधारित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में विद्यापति के काव्य शास्त्र का सौंदर्य प्रस्तुत करें। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आप सभी को ध्यान रखना होगा। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, उन पर नजर डालते हैं। पहला, विद्यापति किस काल के कवि हैं? उत्तर, आदिकाल। दूसरा, विद्यापति की पदावली का संबंध है भक्ति और श्रृंगार दोनों से। तीसरा, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? औभट भाषा की। चौथा, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? उत्तर, विद्यापति को। पांचवा, विद्यापति की रचनाएं किस भाषा में अधिक मिलती है? उत्तर है मैथिली भाषा में। छठा, विद्यापति मिथिला के किस राजा के दरबार में थे? उत्तर, कीर्ति सिंह और महाराजा शिव सिंह के दरबार में।